हेलो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। इसकी मेरी टॉपिक थीसिस से रिलेटेड ये, क्योंकि मैंने आपको पहले एज डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाया था कि थीसिस होता क्या है, बनता किस तरीके से, क्या क्या पॉइंट्स इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो आज मैं आपको मैंने कहा आपको फॉर्मेट दिखा दूँ थीसिस का कि थीसिस होता क्या है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी, किस तरीके बनता है, आपको क्या क्या पॉइंट इस्तेमाल करने चाहिए जो थीसिस बनाने के लिए। तो मैंने कहा आपके लिए वीडियो बनाना मेरे लिए लाजमी थी, ठीक है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखें, थीसिस बनाने के लिए आपको मैंने बताया था कोई भी टॉपिक लेना आपको नहीं ज़रूरी है, पहले आप जिस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं उसके लिए। अब देखें, पहला पैटर्न क्या है इसमें। पहले लोगो हमने स्टार्ट किया है ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ब्यूटीफुल, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट गॉर्जियस एंड मोस्ट मर्सीफुल। ये पहले मैंने लोगो लगाया है अपनी थीसिस बुक के ऊपर। आप चाहें तो कोई सा भी लोगो यूज़ कर सकते हैं इसमें। ये फर्स्ट पेज है लोगो का। नेक्स्ट अब हम सेकेंड पेज की तरफ चलते हैं। इसमें आप देखें, फर्स्टली हमने क्या लिखा है, एथनोमेटिक। ये जो आप टॉपिक लेंगे उसका नाम, पहले आपको टॉपिक लिखना है जिस पर आप रिसर्च कर रहे होंगे, फिर आपको जिस एरिया से आप कहोगे वो लिखना होगा, आपकी यूनिक का नाम होगा, यूनिक का लोगो होगा, देन आपका अपना नेम शो होगा यहाँ पे जहाँ जो आप कर रहे हैं, जिस ईयर में कर रहे हैं, और जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका रोल नंबर मेंशन होगा इसके ऊपर। ये सेकंड पेज है। अब रिव्यू में क्या आ जाता है हमारा थर्ड पेज में हम क्या लिखेंगे, सर्टिफिकेट हम किस चीज़ के बारे में लिखेंगे, जो हमने काम किया है रिसर्च वर्क के ऊपर, एथनोमेडिसिनल ड्यूजिस के ऊपर, और हमारा ओपिनियन क्या है इसके बारे में, इसका स्कोप और थीसिस डिग्री, कौन से हम डिग्री के लिए हम ये कर रहे हैं वो। साथ में डायरेक्टर का नाम और आपके सुपरवाइज़र का नाम आएगा और इंस्टीट्यूट को। नेक्स्ट है हमारे पास डेडिकेशन में हम किसी को भी वर्क अपना डेडिकेट करते हैं। कि हमें डेडिकेशन आप देख सकते हैं, डिसाइडेड टू those who work with us and appreciate us during these thesis, especially thankful for Almighty Allah, parents, supervisors and teachers। अब देखिए यहाँ पे मैंने थीसिस में आपको शायद क्लियर नज़र आ रहा हो कि मैंने अपने थीसिस पे सुपरवाइजर्स का नाम भी दिया गया है, पेरेंट्स का भी दिया गया है, और अलमाइटी अल्लाह का भी जिक्र किया गया है। अब फिर इसके बाद है एक्नॉलेजमेंट हमारी क्या है। एक्नॉलेजमेंट हम किस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, किस प्रोफेसर के थ्रू कर रहे हैं हम, वो सब चीज़ें, और हमें क्या क्या चीज़ें पॉसिबल लगी इस काम में करने के लिए, कहाँ कहाँ पे हम गए, कि किस तरीके से हमारे लिए इंस्पायरेशन और मोटिवेशनल काम है, हमें इसको एक्नॉलेजमेंट में लाना है। देन आता है एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ओवरऑल समरी को एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें मैंने मेंशन किया है जो भी काम मैंने किया है, जिस जगह में गई हूँ, जहाँ पे जो भी रिसर्च वर्क मैंने लिया है और जिस पे मैंने काम किया है, उन सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, ठीक है। आपको दिख भी रहा होगा कि जैसे मैंने इसमें पॉलीसिस्टिक ओवरी के बारे में, एंटी ट्यूमर, एंटी कैंसर, इनके ऊपर एज अ जिंजर का वर्क बताया है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, हार्मोन इम्बैलेंस, मेडिसिनल तौर पर जो भी यूज़ होगा फिजियोग्राफी का वो हमने लिखा है। और इसके ऊपर मैंने अपने रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ें तैयार की हैं उनका भी मैंने इसमें हवाला दिया है आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? टेबल ऑफ कंटेंट में आपका देखें, आपने पहले एक्नॉलेजमेंट आ गई, एब्स्ट्रैक्ट आ गया, इंट्रोडक्शन आ गई। अब इसको आपको क्या करना है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 इस तरीके से करना है। अगर आपकी टेबल कंटेंट इस तरीके से नहीं बना होगा तो क्या होगा, आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख लें कैसे इसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, एक्नॉलेजमेंट दी गई है, एब्स्ट्रैक्ट दिया गया है, फिर उसके बाद टेबल कंटेंट में इंट्रोडक्शन 1 के ऊपर चैप्टर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन देंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देंगे, और उसके बारे में केमिस्ट्री लिखेंगे, उसकी केमिकल व्यूज लिखेंगे, ठीक है। फिर सेकंड चैप्टर आ जाता है जिसमें आप रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आप क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर देंगे आप, जो भी आपने यहाँ से भी रिव्यू लिया हो इस चीज़ का। फिर थर्ड चैप्टर में मटेरियल मेथड में आप इंट्रोडक्शन देंगे कि आपने कहाँ कहाँ किस तरीके से काम किया।
फिर चैप्टर नंबर 4 है रिवर्ड आ जाता है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन आ जाती है, मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, डायग्नोस्टिक कैरेक्टर, मेडिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिनल यूजेस और इम्पोर्टेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट। ये मैं ज़्यादातर उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जो बॉटनी से ताल्लुक़ रखते हैं, बॉटनिस्ट हैं, उनके लिए ज़्यादा आसानी होगी कि वो जिस भी प्लांट के ऊपर रिसर्च करें तो वो इन चीज़ों को मेंशन ज़रूर करें अपने इसमें थीसिस वर्क में। डिस्कशन और कंक्लूजन और फिर रेफरेंसेस के बाद फिर उसके बाद क्या आता है माय रिसर्च वर्क और रेफरेंस। ये मैंने पिक्चर गैलरी शो की थी अपने वर्क की, देख सकते हैं आप। ये जो मैंने काम किया था उसके ऊपर रिसर्च भी किया था, माइक्रोस्कोपिक व्यू भी दिखाया था, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर, माइक्रोस्कोपिक व्यू पे भी काम किया था। इसकी पिक्चर गैलरी है ये मेरे रिसर्च वर्क की, मेरा थीसिस था फिंचर ब्रेसी पे, यूनिवर्सिटी ऑफ फिन जामशोरो IPS बॉटनी। देन देखें आप यहाँ पे मैंने प्लांट्स के दिया है कि किस कल्टीवेशन होती है इसकी, किस तरीके से जिंजर ब्रेफी और फ्लेफनेफी जिंजर प्लांट जो है उसको लगाया जाता है, उसके बारे में मैंने रिव्यू दिया। आपका जो प्लांट हो आप उसके मुताबिक पिक्चर एडिंग करें इसमें। फिर जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन देंगे आप, मैंने पिक्चर्स भी इसमें साथ साथ ऐड की हैं ताकि आपको ईजी हो जाए, आपके लिए आपको समझने के लिए ईजी रहे। फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मैंने इसके बारे में तमाम हिस्ट्री लिखी जिंजर के बारे में, जिंजर की हिस्ट्री, ओरिजिन कहाँ से होता है, रीजनल व्यूज़ क्या आते हैं इसके, ओरिजिनल यूजेस क्या आते हैं जिंजर के, वो सब चीज़ें इसमें लिखी हैं। कि कौन से साइंटिस्ट ने कब बताया था, कैसे किस तरीके से उसने रिसर्च की थी। अब हमें इकोलॉजी ऑफ जिंजर लिखनी है कि जिंजर कहाँ पाई जाती है, उसका हैबिटाट क्या है, कौन सा उसमें वो सर्वाइवल व्यू होता है उसका। फिर उसके बाद है क्या इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ जिंजर कल्टीवेशन। अब आपको इसमें इकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट लिखनी है जिंजर कल्टीवेशन की, क्या आप अगर जिंजर को ग्रो करवा रहे हैं तो किस तरीके से ग्रो होगा, कहाँ पे आप ईजली इसको ग्रो कर सकते हैं, कौन से वेदर में, कितना टेम्परेचर उसके लिए लाजमी होगा। फिर है केमिस्ट्री ऑफ इंजरब्रेफी। अब मैंने यहाँ पे केमिस्ट्री ऑफ इंजरब्रेफी दी है, आप अपने अकॉर्डिंग टू प्लांट कोई भी केमिस्ट्री लिखिएगा, उसके बारे में रिसर्च करके लिखिएगा कि उसमें कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं, क्या केमिस्ट्री है, न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या है उसकी। ये देखें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि किस परसेंटेज पे क्या क्या पाया जाता है। फिर इधर छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी दे दिए मैंने। फिर इसके बाद इसका व्यू दिखाया है कि किस तरीके से इसका फ्लावर होता है, किस तरीके से ये होती है जिंजर। फिर रिव्यू ऑफ लिटरेचर में आपको जो भी आपने रिव्यू लिया, मतलब जहाँ जहाँ से आपने रिसर्च की, नेट पे कहीं से भी उठाया, किसी बुक से किसी भी साइंटिस्ट का हवाला लिया, उसका काम उसके ईयर के साथ आपको मेंशन करना है। ये आपके लिए लाजमी है। ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर में इसलिए ही लाजमी आता है कि आप आखिर में इसमें से ही यही लेके आप क्या दे सकते हैं, रेफरेंसेस दे सकते हैं अपने। फिर है मटेरियल एंड मेथड। मटेरियल मेथड क्या होता है, आपको कहाँ पे ये आपने रिसर्च वर्क स्टार्ट किया, इसकी इंपॉर्टेंट क्या है प्लांट की, आप कहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं। देखिए आपको अगर क्लियर दिख रहा हो तो मटेरियल मेथड मैंने पूरा लिखा है कि कहाँ कहाँ से आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ की, इसमें जो भी मटेरियल मैंने यूज़ किया और जो भी मेथड अप्लाई किया रिसर्च के दौरान हमने वो सब लिखना है। अब ये देखें, ये ओवरऑल प्लांट्स की सैम्पलिंग ली थी कि कहाँ पे किस तरीके से इसके फ्लावर अराइव होता है, क्या किस तरीके का यूज़ होता है। अब छोटा 4th चैप्टर है, इसमें रिजल्ट क्या है, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हमने इसकी लिखी है, मार्फोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लिखे हैं, माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स भी मैंने इसमें मेंशन किए हैं। डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, हैबिट है इसका, रूट हो गया, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेंस इसकी कैसी है, फ्लावर कैसा है, कैलिक्स है, करोला है, और एंड्रोरिशियम है, गाइनेशियम है, इन सब के बारे में आपने लिखना है। फ्रूट कैसा है, इसका सीड कैसा होगा। मेन थिंग क्या रहती है इसमें, फ्लोरल फार्मूला। कोई भी चीज़ है, कोई भी प्लांट पर आप रिसर्च करें तो उसके अंदर उसका फ्लोरल फार्मूला आपको लास्ट में देना है, उसकी पिक्चर्स, उसका ये देखें फ्लोरल डायग्राम भी आपने मेंशन किया है इसमें। फिर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जिंजरब्रेफी, मेडिसिनल यूजेस आपको बताने हैं, क्या है, लीफ कैसा है, वेजिटेबल्स हैं क्या है, किस काम आती है, स्किन लाइटनिंग के लिए कैसे काम करती है,
इम्पोर्टेंस ऑफ मेडिसिनल प्लांट क्या है, जिंजरब्रेफी है मेरा टॉपिक। तो आयुर्वेदिक हर्ब्स के क्या मेडिसिनल वैल्यू है इसमें, तो मैं उसके बारे में बता रही हूँ। आप अपने टॉपिक के मुताबिक, अपने मेडिसिनल प्लांट के मुताबिक लिखिएगा, मेडिसिनल वैल्यू ऑफ लिखिएगा, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं। लोकल यूजेस, फोक यूजेस मेडिसिन आ गए, फिर कॉस्मेटिक यूजेस ऑफ जिंजरब्रेफी ऑफ नेफी आ गए, एंटी एजिंग आ गई, ये ब्लेमिश एंड एक्ने के लिए यूज होता है, सोटेंस एंड बर्न्स एंड ब्लिस्टर्स, रेडियंट स्किन के लिए, स्किन टोनिंग के लिए, हाइपरपिगमेंटल वाइट स्कार्फ जो पड़ जाते हैं उसके लिए यूज होता है, रेड्यूस लो हेयर लॉस के लिए, फाइट डैंड्रफ, स्प्लिट एंड्स, प्लांट आई, फॉइल कंजर्वेशन ऑफ जिंजर कैसे होता है उसके बारे में सब लिखा है। अदर यूजेस ऑफ जिंजर भी लिखे हैं मैंने, फिर मेंशन किए हैं, आपको भी इस तरीके से मेंशन करने होंगे अपने प्लान के मुताबिक। अब इसमें क्या है, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है जिंजर की, वो लिखने हैं आपको, किस किस काम आता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल रिलीफ के लिए यूज़ होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है इसका, इफेक्ट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए भी यूज़ होता है, हाइपोपिगमेंटेशन और हाइपरग्लैमरिक एक्टिविटी भी होती है इसकी, कैंसर प्रिवेंट इफेक्ट है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च जो चली है वो एक तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे कैसे इफेक्ट होता है जिंजर का, और साथ में कैंसर प्रिवेंट इफेक्ट किस तरीके से वो पेश करता है उसके ऊपर भी। ब्रेस्ट कैंसर है, फिर जिंजर एंड्यूस सेल डेथ, ओवेरियन कैंसर सेल्स कैसे बनते हैं उसके बारे में है, लार्वेरिक एक्टिविटी है, इम्यून बूस्टिंग एक्शन है, ये जितनी भी इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है जिंजर के अंदर वो लिखा मैंने इसके बारे में। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी है जिंजर की, वो फिर डिस्कशन की कि क्या डिस्कस किया हमने इसमें पूरी रिसर्च के अंदर, और क्या चीज़ हमारे को मेन पॉइंट थे जो हमें रिसर्च में टॉपिक डालने थे रिलेट करके अदर साइंटिस्ट से, ठीक है। फिर कंक्लूजन है, कंक्लूजन में आपको क्या चीज़ जिंजरब्रेफी में आपको पता चली कि क्यों वो इम्पोर्टेंट है, क्या उनके फार्मास्यूटिकल वैल्यूज पाई जाती हैं, क्यों हेल्पफुल है, ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना है, ठीक है। अब देन हम चलते हैं रेफरेंसेस मैंने आपको सब भी बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है रेफरेंसेस, कि आपने कहाँ से लिया है, क्या रिसर्च किए, आपको अदर साइंटिफिक वर्क से लेके रिलेट करके आपने अपना वर्क भी बताना है और उनका भी शो करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे अपने सैयदा परवेश फहर एज अ ब्यूटिशियन एंड अ बॉटनिस्ट, MSc फाइनल स्टूडेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट साइंस, IPF बॉटनी, ये मैंने अपने बारे में थोड़ी फ्री दी है यहाँ पे। फिर वीडियो लिंक दिया है, इसमें मैंने वीडियो लिंक बनाया है जो द एथनोबॉटनिकल हेयर प्रोटीन मार्क्स ऑफ जिंजरब्रेफी, ये मैंने बनाया था जिंजरब्रेफी के ऊपर। एथनोबॉटनिकल हेयर शैम्पू जिंजरब्रेफी जिंजर के बारे में बनाया था। रिसर्च प्रोजेक्ट में जो एथनो मेडिसिनल सबमिट किया था वो उसका नाम लिखा है, और बाकी और साइंटिस्ट का नाम लिखा है जहाँ जहाँ पे काम हुआ। साथ में मैंने ये अपना वर्क भी मैंने मेंशन किया है, माय रिसर्च वर्क, मैंने अपनी रिसर्च वर्क भी डाली है इसमें कि किस तरीके से हमने काम किया, कासिफ और रिवन कहते हैं PCOS के और PCOD के, जिस पर हमने वर्क किया, और पॉलीसिस्टिक के बारे में भी काम किया। फिर उसके बाद हम चले आगे कि जिंजरब्रेफी ऑफ जिंजर की किस तरीके से रेमेडियल तौर पर आप रेमेडी के तौर के ऊपर आप काम कर सकते हैं, उसका इफेक्ट क्या है, ग्रीन, और फिर आप देख सकते हैं ये सारा रिसर्च मैंने इसमें शो किया है। ये मैंने हेयर ऑयल बनाया था हेयर के लिए, वो मेंशन किया है। फिर उसके बाद ये व्यू है जब गार्डनिंग में काम हो रहा था तब का व्यू है ये। फिर उसके बाद है इन माई रिसर्च वर्क आई मेड हेयर मास्क एंड जिंजर ऑयल, इसमें मैंने हेयर ऑयल भी बनाया था और शैम्पू दोनों बनाए थे। किसके थ्रू बनाए थे, अपने जो मेरा मेडिसिनल प्लान था उसके थ्रू बनाए थे। फिर मार्क्स भी मैंने तैयार किया था इसके थ्रू ही। इन सब की वीडियो आपको इसी यूट्यूब पे मिल जाएंगी। ये देखें पूरे ये पूरा रिव्यू है इसका। शैम्पू हेयर ऑयल किस तरीके से बनाया था, क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी, एक्सट्रेट वगैरह सब चीज़ें यूज़ की। और ये मैंने अपना सर्टिफिकेट भी मेंशन किया था इस हिफी वर्क में कि मुझे एज अ ब्यूटिशियन भी सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा कि किस तरीके से ट्रीट करा जाए हेयर के ऊपर और अदर चीज़ के ऊपर। क्योंकि एज अ ब्यूटिशनल और एज अ बॉटनिस्ट मिल के जब काम होता है तो बहुत ही ज़बरदस्त काम होता है, ताकि आपको बिल्कुल अच्छा रियल इफेक्ट मिले। अब देखें इसमें मैंने अपना रिव्यू भी दिया कि मैं फाइनल स्टूडेंट हूँ बॉटनी, IPF डिपार्टमेंट, फिर यूनिवर्सिटी जामशोरों से मेरा ताल्लुक़ है। और फिर उसके बाद यूट्यूब चैनल के लिंक भी दिए हैं मैंने, और जिन डॉक्टर्स के साथ और प्रोफेसर ऑर्गेनाइजर्स के साथ मिलके मैंने काम किया उनकी नेमिंग दी है, ठीक है।
अब आप देखें ये थीसिस वर्क जो हमने तैयार किया, ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें कोई भी हम डिग्री के लिए हम कर रहे होते हैं तो हमें थीसिस वर्क बना के देना पड़ता है। सही है। अब आप लोगों को शायद थोड़ी बहुत हेल्प मिल गई होगी इससे कि किस तरीके से आपको अपना थीसिस वर्क और रिसर्च वर्क तैयार करना है। ये आप पूरा देख सकते हैं रिव्यू इसका। ये अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो या थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को और अदर लोगों को भी फ्रेंड कीजिएगा ताकि ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। और अगर आप चाहते हो कोई मैं नेक्स्ट टॉपिक किसी भी वीडियो पे बनाऊँ, किसी भी नेक्स्ट टॉपिक कोई भी आप बता सकते हैं जो बॉटनी या साइंस से रिलेटेड हो या फिर ब्यूटी टिप्स से रिलेटेड हो तो फिर आप मुझे बताइएगा, क्योंकि मेरे चैनल का लोगो ही यही है कि कोई भी चीज़ जो ऐसा हर्बल यूज़ से बनाई गई हो वो मैं आपको बता सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।